तापों से दूर होने के लिए क्या करना है? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा रानी सहित हम ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पहले श्लोक में व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया और दूसरे श्लोक में व्यास जी ने अपने पुत्र को प्रणाम किया। किसी ने पूछा, अरे व्यास जी आप अपने पुत्र को प्रणाम कर रहे हो? व्यास जी ने कहा, महाराज ये भारतवर्ष है, यहाँ चित्र नहीं चरित्र पूजा जाता है। तो दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं व्यास जी अपने पुत्र का। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। सुखदेव जी महाराज का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, मां के गर्भ से बाहर आए और सीधे वन की ओर भागे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जन्म होते ही कोई बालक वन की ओर थोड़ी जाता है। सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कथा प्रसिद्ध है कि कौशिकी संहिता में कथा आती है कि सुखदेव जी कौन थे। सुखदेव महाप्रभु राधा रानी के लाडले सुख हैं। जब प्रिय प्रियतम गोलोक में ब्रज भूमि में अवतार लेने की भूमिका बना रहे थे, तो भगवान कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि हे प्रियाजू, हमें तो लीला के लिए जो है ब्रज धाम में अवतरित होना है। और इस बात को सुनकर के राधा रानी का जो वो पालित सुख था, तोते का बच्चा, वो एकदम छटपटा गया, हड़बड़ा गया। राधा रानी ने कहा, बेटा तू ऐसा क्यों डर रहा है? बोले माँ, आप मुझे छोड़ करके धरा धाम पर जाओगी तो मैं किसके आश्रित में रहूंगा, मैं कैसे रहूंगा? राधा रानी कहती है, बेटा हमें तो जाना ही है, भक्तों को परमानंद अपनी लीला से करवाना है। तो सुखदेव जी कहते हैं, तोताराम कहते हैं कि माँ मुझे भी ले चलो। बोले बेटा तुम क्या करोगे वहां? बोले माँ आप सुंदर सुंदर लीलाएं करना और मैं उन लीलाओं का वर्णन किया करूंगा, लोगों को सुनाया करूंगा। तो प्रिय प्रियतम राधा रानी और ठाकुर जी पधारे वृंदावन में, ब्रज में, और तोताराम पधारे महाराज कैलाश।